नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। शुरू करते हैं आज का प्रश्न है भारत सरकार के अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री फेलो प्रोफेसरशिप के पहले प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में किसे चुना गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर किशोर एम पकनिकर को। देख लेते हैं इसे हम। पुणे के अगरकर अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक और आईआईटी बॉम्बे में विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर किशोर एम पकनिकर को प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप के पहले प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में चुना गया है। इस कार्य के लिए उन्हें 5 वर्ष की अवधि के लिए COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी पुणे में सेवारत किया जाएगा। प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप एक नई राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य भारत में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। इसके तहत 5 वर्ष की अवधि के लिए 2.5 लाख प्रति माह की फेलोशिप, 24 लाख प्रति वर्ष का अनुसंधान अनुदान और 1 लाख प्रति वर्ष का अतिरिक्त खर्च प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के ग्रुप सी पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को मौजूदा 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 50%। केंद्र सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की थी जिसके तहत तीनों सेवाओं के अधिकारी पद से नीचे की कैडर में 4 वर्ष की अवधि के लिए अग्निवीर के रूप में पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों की भर्ती की जाती है। इस योजना के लिए 17.5 से 21 वर्ष की आयु वर्ग के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के सिलेशहर झील और छत्तीसगढ़ के कोपरा जलाशय को रामसर स्थल घोषित किए जाने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या हो गई है। तो यह हो गई है 96। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल है। IUCN की वेबसाइट के अनुसार यह जलाशय महानदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। यह आर्द्रभूमि 60 से अधिक प्रवासी पक्षी प्रजातियों का आश्रय स्थल है जिनमें लुप्तप्राय ग्रेटर स्पॉटेड ईगल और संकटग्रस्त मिस्र का गिद्ध शामिल है। राजस्थान में स्थित सिलेशहर झील सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन के बीच एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि है। अगला प्रश्न, 8 से 13 दिसंबर वर्ष 2025 तक भारत के नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सरकारी समिति की किस सत्र की मेजबानी की? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 20वें सत्र की। यह पहली बार है जब भारत ने यूनेस्को के किसी सत्र की मेजबानी की है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए ऐसे सम्मेलन की शुरुआत की गई थी। 20वें सत्र में भारत के प्रकाश पर्व दीपावली, भारत की 16वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और अन्य 19 सांस्कृतिक धरोहरों के साथ यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न, बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 और IRDAI अधिनियम 1999 में बदलाव करते हुए लोकसभा द्वारा कौन सा विधेयक पास किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सबको बीमा सबको सुरक्षा बीमा कानूनों में संशोधन विधेयक वर्ष 2025। नए संशोधनों से भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% तक बढ़ाने का प्रावधान है। वहीं विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए नेट ओल्ड फंड की आवश्यकता को 5,000 करोड़ से घटाकर 1,000 करोड़ कर दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत के पहले स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज
64 बीट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र। भारत के पहले स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बीट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 को माइक्रो प्रोसेसर विकास कार्यक्रम के तहत उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, 18 दिसंबर वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मूर्तिकार रामवी सुतार का कितने वर्षों की आयु में निधन हो गया? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 100 वर्ष। रामवी सुतार ने गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन तैयार किया था, जो 182 मीटर ऊंचाई के साथ विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। उन्हें 1999 में पद्मश्री, 1916 में पद्म भूषण, अक्टूबर वर्ष 2020 में टैगोर पुरस्कार तथा नवंबर वर्ष 2025 में महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया। स्क्वैश विश्व कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला खिताब जीता? उत्तर है हांगकांग को, ऑप्शन डी। स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन चेन्नई में 9 से 14 दिसंबर वर्ष 2025 तक किया गया। भारत ने फाइनल में हांगकांग को 3-0 से हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप खिताब जीता। भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला एशियाई देश बना है और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड व मिस्र के बाद चौथा देश बना। अगला प्रश्न, विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत में सबसे धनी 10% लोगों के पास कुल संपत्ति का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है? ये सही आंसर ऑप्शन डी, लगभग 65%। रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 10% लोग राष्ट्रीय आय का 58% हिस्सा प्राप्त करते हैं, जबकि निचले 50% लोगों को केवल 15% मिलता है। धन की असमानता और भी अधिक है, जहां शीर्ष 10% के पास लगभग 65% संपत्ति है और शीर्ष 1% के पास लगभग 40% हिस्सा है। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का विषय क्या रखा गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत की। 6 से 9 दिसंबर वर्ष 2025 के बीच भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन विवेकानंद हॉल, CSIR, राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान, पूसा परिसर, नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न, वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, नीना कालू। वर्ष 1984 में स्थापित इस पुरस्कार का नाम क्रांतिकारी चित्रकार JMW टर्नर के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एक ब्रिटिश कलाकार को उनके काम की उत्कृष्ट प्रदर्शनी या अन्य प्रस्तुति के लिए प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, FIH हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2025 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, नीदरलैंड। चिली के सैंटियागो में आयोजित FIH हॉकी महिला जूनियर विश्व कप के फाइनल में नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को हराकर लगातार तीसरी बार विश्व खिताब अपने नाम किया। बेल्जियम ने चीन को हराकर कांस्य पदक जीता। अगला प्रश्न, IDF डायबिटीज एटलस के अनुसार 2050 तक मधुमेह रोगियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 850 से 900 मिलियन से अधिक। वर्ष 2024 में लगभग 580 मिलियन वयस्क मधुमेह से पीड़ित थे, जो वर्ष 2050 तक 12.96% तक पहुंच जाएंगे। वर्ष 2024 में चीन पहले, भारत दूसरे और अमेरिका तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न, WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन वर्ष 2025 का विषय क्या था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी,
रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग। यह सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर वर्ष 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। WHO और आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस सम्मेलन में ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल लाइब्रेरी की घोषणा की गई। अगला प्रश्न, भारत में रसद सहायता के पारस्परिक आदान प्रदान संबंधित समझौते किस देश के साथ किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, रूस के साथ। यह समझौता सैन्य टुकड़ियों, युद्धपोतों और विमानों को रसद सहायता प्रदान करने से संबंधित है। अगला प्रश्न, किस देश ने यह घोषणा की है कि वह इरास्मस छात्र विनिमय कार्यक्रम में पुनः शामिल होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन। जनवरी 2027 से ब्रिटिश छात्र बिना अतिरिक्त शुल्क यूरोपीय देशों में अध्ययन कर सकेंगे। यह कार्यक्रम 1987 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्ति हेतु मंजूरी दी गई? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, बरहम सालिह। वे जनवरी 2026 से 5 वर्षों के लिए कार्यभार संभालेंगे। भारत 1951 के शरणार्थी सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अगला प्रश्न, BWF वर्ल्ड टूर फाइनल में ऑन सियोंग ने किस खिलाड़ी को हराकर खिताब जीता? तो सही आंसर ऑप्शन डी, वांग जिन। यह ऑन सियोंग का 2025 का 11वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब था। उन्होंने एक सीजन में $10 लाख से अधिक पुरस्कार राशि अर्जित की।